Hello everyone. The question is 9x plus 2 is equals to 6y plus 2 and 5y plus 6 upon my y plus 1 is less than equals to 2. Then which of the following options can be correct? ठीक है, इसमें हमें एक तो इक्वेशन गिवन है, एक इनइक्वालिटी गिवन है. ठीक है, तो इसमें क्या सॉल्व करते हैं, पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. 9x प्लस 2 इज इक्वल्स टू में 6y प्लस 2. ठीक है, 2 से 2 कट हो जाएगा. वी विल गेट 9x इज इक्वल्स टू 6y एंड वी विल गेट हियर 3x इज इक्वल्स टू 2y. 3x 2y के इक्वल होगा. ठीक है, दूसरा हमें इनइक्वालिटी गिवन है. दूसरा में क्या गिवन है, इनइक्वालिटी 5y प्लस 6 अपॉन में y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2. अब हम आरएचएस में ट्राई करेंगे कि जीरो हो, इसीलिए हम इसको एलएचएस में शिफ्ट कर देंगे. इट विल बिकम 5y प्लस 6 अपॉन में y प्लस 1 माइनस 2 विल बी लेस देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, 5y प्लस 6 माइनस 2 y प्लस 1 अपॉन में y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 बाई, देखो 5 बाई है, यहाँ पे -2y, इट विल बिकम 3y. ठीक है, इट विल बिकम 3y. ओके, यहाँ पे 6 है एंड हियर इज -2, कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा अपॉन में y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन मिलते हैं. जब भी डिनोमिनेटर में एक लीनियर एक्सप्रेशन है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सेम लीनियर एक्सप्रेशन से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. जिससे क्या होगा, जिससे हमें डिनोमिनेटर में एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. एंड परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. दैट्स वाई हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 0 से. ठीक है, हम y प्लस 1 का नहीं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता y नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है. ठीक है, सो इट विल बिकम y प्लस 1 एंड 3y प्लस 4 विल बी लेस देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब यहाँ से इनइक्वल, यहाँ पे हम क्या निकालें, इनइक्वालिटी हमने सॉल्व कर लिया. ठीक, अब यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है. क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या होंगे, डेट इज -4/3 एंड -1 होंगे यहाँ के क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, अब जब क्रिटिकल पॉइंट को आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, आरएचएस से स्टार्ट करें, डेट इज प्लस माइनस प्लस. ठीक है, यहाँ पे लेस देन 0 है. ठीक है, देखो यहाँ पे जब हमने y का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा था तो y कैन नॉट इक्वल्स टू -1. अगर हमने y की वैल्यू -1 कर दिया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ये. ठीक है, इसलिए y -1 नहीं हो सकता. -4/3 -1. ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक बीच में लाई करेगा, -4/3 और -1 के बीच में लाई करेगा. इट मीन्स वी विल राइट y विल बी लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4/3. ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2y. 2y से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2y विल बी लेस देन -2 एंड विल बी ग्रेटर देन -4/3. ठीक है, अब इसके बाद में ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ठीक है, 2y विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4/3. ठीक है, we know that कि 3x 2y के इक्वल है. इट मींस 2y विल बी लेस देन -2. ठीक है, अच्छा, एक चीज समझो यहाँ पे कि अगर 2y खुद ही लेस देन -2 से कम है, अगर 2y -2 से कम है तो ऑब्वियसली बात है ना, 3x भी कम होगा -2 से. ठीक है, 3x भी -2 से कम होगा. इट मींस 3x विल बी लेस देन -2. ठीक है, अगर 2y ही -2 से कम है, 3x भी -2 से कम होगा. इट मींस x विल बी लेस देन -2/3. ऐसा में एक यहाँ से इक्वेशन मिल जाती है. सेकेंड, अगर हमें दूसरा क्या है यहाँ पे, -4/3 है. ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में ये भी होता है ना, x इज लेस देन -2/3, तब वो कर भी मार्क कर सकते थे. लेकिन हमें एक और -4/3 के साथ भी यहाँ पे रिलेशन गिवन है, तो हम चेक करते हैं वो एक बार. ठीक है, हमें गिवन है कि -4/3 इज ग्रेटर देन 2y. ठीक है, 2y 3y के इक्वल है. ठीक है, अगर -4/3 2y से ही, ओके, यहाँ पे हमने 8/3 होगा, मल्टीप्लाई नहीं करा. ठीक है, 2y हमें चाहिए, तो इधर कितना हो जाएगा, -8/3 हो जाएगा. इट विल बिकम माइनस का 8/3. ठीक है, -8/3 विल बी लेस देन इक्वल्स टू 2y. अगर 2y -8/3 से बड़ा है, इक्वल है, तो 3y भी तो इसके इक्वल होगा और बड़ा होगा ना. तो वो सेम कंडीशन फॉलो होगी. ठीक है, बिकॉज 2y जो है 3x के, दिस हैज टू बी 3x. ठीक है, अगर 2/3 x के इक्वल ही है तो ऐसा नहीं होता है, जैसे कि हमें पता है x y के इक्वल है, तो अगर आपके सामने गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, यू कैन रिप्लेस y एज x ना. तो 2x प्लस में 3x हो जाएगा, दैट इज 5. वी विल गेट 5x इज इक्वल्स टू 5 एंड x इज इक्वल्स टू 1. सेम कंडीशन आपको इसी तरीके से यहाँ पे सोचना है. ठीक है, आपको साइन के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसी तरीके से सोचना है. यहाँ हमें गिवन है कि 2y 3x के इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, हमें x में रेंज दे रखी है, तो हम 2y के प्लेस पे 3x, 2y के प्लेस पे हम 3x लिख लेते हैं. ठीक है, हम यहाँ पे पता है, यहाँ पे डायरेक्टली हम कर सकते हैं, बिकॉज 2y इज इक्वल टू 3x. हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिख देंगे, 2y इज इक्वल टू 3x एंड 3x विल बी लेस देन -2 एंड ग्रेटर देन -8/3. ठीक है, एंड हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, इसका मतलब 3 से दोनों साइड डिवाइड कर दो. वी विल गेट, ठीक है, वी विल गेट टू x एज -2/3.
लेस देन -2/3 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8/9। तो आप ऐसे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो इस तरीके से। चाहे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -8/3 विल बी लेस देन इक्वल्स टू 3x। ठीक है, तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8/9। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू।